श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवी एवं विश्वासी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सबका स्वागत है। राम कथा के उपलक्ष्य में माँ भगवती पार्वती के सामने सब ऋषि लोग जाकर के पहुँचते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न के उत्तर में पार्वती जी जो कहती हैं कि महाराज, नारद जी के कहने को मैंने सत्य मान करके और जो है हम जड़ हैं और बिना पंख के उड़ना चाहते हैं। तो मुनि लोग बड़े जोर से हंसे। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिर संभव तव दे। कल की आपकी कथा में सुन रहे थे। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिर संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुन कहो बसेव किस गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, नारद जी के उपदेश को सुन करके किसी घर बसा है? अरे कम से कम तो अपनी बुद्धि मत लगाओ, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि भाई ये व्यक्ति किसको किसको उपदेश दिया, वो लगा कि नहीं लगा, तुमको पता है? अरे नारद तो महाराज ऐसा है कि ये तो दक्ष के जो है घर बिगाड़ने वाला है, घर बसाने वाला नहीं। उन्होंने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे महाराज वो दक्ष के पुत्र आज तक लौट के आए नहीं, संन्यास ले लिए। और इनका तो काम ही महाराज जो है परिवार में अशांति और हानि पहुंचाना, नाश करना, चौपट करना। आपको पता है, दक्ष सुतन उपदेश निजाई। तिन फिर भमन देखाई। चित्रकेतु कर घर ऊन घाला। और कनक कशिप कर पुण्य हाला। मंगल भवन अमंगल हारी। रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। भाव यह है कि दक्ष ही हैं, दक्ष का मतलब बड़े चतुर हैं। सो इनके भी पुत्रों को उसने ऐसा बहकाया, ऐसा बसकाया कि उनकी दक्षता कुछ काम नहीं कर सकी। एक भी पुत्र नहीं रह गया। महाराज सारे के सारे सभी पुत्र पिता को आज्ञा के प्रतिकूल चले, घर लौटे नहीं। महाराज जब पैदा हुए बच्चों को उन्होंने कहा, जाओ तुम तपस्या करो, तपस्या करके शक्ति प्राप्त करो, फिर हमारी सृष्टि को बनाने में सहायता करो। लेकिन महाराज जब वो वहाँ से चलते थे, रास्ते में दक्ष मिल जाते थे नारद, और उन्होंने कहा, मूर्खों गृहस्थी में फंस करके अपना जीवन बर्बाद क्यों करते? ऐसे चतुर दक्ष का घर बिगाड़ डाला, तुम क्या चीज हो? जब गिरि की पुत्री हो तो महाराज इससे स्वयं बिना बुलाए ही आए। बिना प्रयोजन उनके पास गए दक्ष के यहाँ नारद जी। दक्ष ने बुलाया नहीं था ना, जो है दक्ष पुत्र ने बुलाया था। लेकिन रास्ते में देखे, पूछे, भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम तो तपस्या करने जा रहे हैं। तो महाराज यहाँ जो है कह रहे हैं कि बिना प्रयोजन के महाराज उपाय पूछ रहे हैं। गुरु के पास जाता है, जड़गिरी की पुत्री हो। भाव यह है कि प्रायः शिष्य ही गुरु के पास जाता है, परंतु नारद जी तुम्हारे पास आके मंत्र दिए, तो भला बताओ ऐसा गुरु जो खुल घर के जाके मंत्र दे रहा है। तो महाराज इसका मतलब तुम जो है तुम्हें पता ही नहीं। नारद का जो महाराज पास उपदेश के लिए आए नहीं थे। नारद ने जट के पुत्रों के पास जो है जब गए तो पुत्र आए नहीं थे उपदेश लेने, वो तो खुद ही गए। और महाराज उनके यह तमाम स्वभाव है कि खोज खोज करके वही काम किया करते हैं। भाव यह कि नारद और दक्ष दोनों ही ब्रह्मा के पुत्र हैं। नारद भी पुत्र है और दक्ष भी पुत्र है। एक गृहस्थी बनाने वाला, एक गृहस्थी बिगाड़ने वाला है। अब जो है महाराज प्रयोजन है, यही काम उनका है। नारद जी का महाराज जब अपने आदमियों में के यह हाल है कि महाराज जो है दक्ष प्रजापति वो भी जो है ब्रह्मा के पुत्र और नारद भी पुत्र।
तो उनका भाई हुए नारद जी एक बात। और जब अपने भाई बंधुओं के साथ वो ऐसा कर सकता है तो तुम तो महाराज कन्या हो पराई। महाराज जो है उन्होंने बताया कि तुमको पता नहीं, नारदस्तवयो कूटोपाख्यान है, अर्थात दक्ष के सुतों को 2 बार ऐसा कूट उपदेश दिया कि फिर वे घर रह गए, भिक्षावृत्ति मार्ग ग्रहण कर लिए। उनके पास स्वयं जाकर के उपदेश दिया विद्याधर, चित्रकेत के वैराग का उपदेश दे करके उसका घर शून्य कर दिया। प्रहलाद को ऐसा उपदेश दिया कि हिरण्यकशिप के द्वारा महाराज बहुत दुख पहुंचाने के बाद भी वो हिरण्यकशिप के महाराज बुद्धि का प्रेरक है और हिरण्यकशिप का ही वध करवा दिया। महाराज इसमें उन्होंने संसार भर को भ्रमण नहीं किया, पुनः जन्म नहीं लिया, मोक्ष मार्ग की राह लिया जहाँ फिर लौटना नहीं होता। दक्ष पुत्रों की कथा महाराज पंचजन प्रजापति कन्या से दक्ष की ने विवाह करके उससे जो है हरियश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। मत्स्य पुराण में 1,000 लिखा हुआ लेकिन 10,000 पुत्र होना बताया है। और इन सबों के तीर्थ हैं महाराज, यहाँ आकर के स्नान में तपस्या करते हुए तत्पर हुए और उसी अवसर पर नारद मुनि आ गए। जैसे तपस्या करने के लिए वो नहा धो के तैयार हो कर तपस्या करेंगे, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी जब आकर के पहुँचे, यह विचार करके इनका हृदय भी स्वच्छ है, वह भगवत भजन के योग्य हैं, उनको उपदेश लगेगा। इससे बोले, करे है रे सो, तुमने भूमि का अंत देखा? तो बिना भूमि के अंत को देखे तुम सृष्टि कैसे करोगे? प्रजापति होकर के भी तुम बड़े अज्ञानी हो, व्यर्थ तप कर रहे हो। हमारे पूछने प्रश्नों का उत्तर दो के पदार्थ देखें। देश जिसमें केवल एक ही पुरुष, ऐसा देखा तुमने कोई देश? एक ही पुरुष हो। एक बिल जिसमें जाने का मार्ग दिखाई पड़ता पर उससे निकलने का कोई मार्ग नहीं देखा। और बताओ महाराज, दोनों ओर बहने वाली नदी आपने देखा? और जो है जो एक ओर उथली है वो एक तरफ जो है काटती है। 25 पदार्थों से गठित अद्भुत घर देखा? विचित्र बोली बोलने वाला हंस, छुरा और वज्र से रचित स्वयं घूमने वाला चक्र, बहुत रूप धरने वाली स्त्री देखा तुमने? एक पुरुष जो पुंचली का है पति, पृथ्वी का अंत, और उसमें भी बताओ कि तुम 10 अपने सर्वज्ञ पिता की आज्ञा मानते हो, जानते हो? इन कूट वाक्यों को सुनकर के हरेश गणों ने उनका भाव अपनी बुद्धि से विचारा कि ये लिंग शरीर राज है जिसमें जीव ही एक पुरुष है, यही आत्मा के बंधन अनाद कारण है। ईश्वर एक है और सबका जो हमारा साक्षी है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वेश्वर संपन्न है, और आप ही अपना आधार है। आदमी उसकी बिना जाने अपन में चित्त लगाए बिना सर्वकर्म जो है व्यर्थ है। ब्रह्म में लीन होने पर पातालगत व्यक्ति के समान फिर कोई नहीं लौटता। महाराज अपनी बुद्धि भी स्त्री है, अपनी बुद्धि ही स्त्री है। जैसे दुष्ट स्त्री के संग से पति की स्वाधीनता चली जाती है, वैसे ही माया के संग से जीव ऐश्वर भ्रष्ट हो गया और ये माया के सुख और दुख रूप गति का अनुगमन करता है। कभी सुखी होता, कभी दुखी होता है। उत्पत्ति और संहार करने वाली माया ही नदी है महाराज, जो उत्तर भी बहती, पूरब भी बहती, पश्चिम भी बहती। उस माया की सुख दुख हो गति का अनुगमन करता है। और अंतर्यामी पुरुष 25 तत्वों का अद्भुत आश्रय है शरीर जीव का। ईश्वर प्रतिपादक शास्त्रों में कर्म जिसने बंधन और मोक्ष की होते हैं वो कहे गए हैं, यही शास्त्र हंस है। स्वयं घूमने वाला काल ही महाराज यही चक्र है जो हमेशा चलता रहता है, किसकी धार बड़ी ठीक है। शास्त्र हमारा पिता है, निवृत्ति ही उसकी उपयुक्त आज्ञा है। मन में इस प्रकार निश्चय करके नारद जी की परिक्रमा करके महाराज वो सारे के सारे चले गए, वापस आए नहीं। अब इसके बाद दक्ष ने फिर पंचजन की जो कन्या से सबलास नाम के 1000 पुत्र उत्पन्न किए। मत्स्य पुराण में महाराज इसकी कथा, उसमें भी महाराज जब वो आ गए तैयार होने लगे तो महाराज फिर वहीं ब्रह्म सरोवर में पहुंच गए।